जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल मिक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको गढ़िया देव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कमेंट में उन्होंने एक महोदय जी ने पूछा था, एक भाई जी ने पूछा था इसके बारे में, साधना और इसका विधान और मंत्र के बारे में। तो मैं आज उन्हीं के लिए और साथ ही साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गढ़िया देव बाबा का सिद्ध मंत्र विधि विधान बताने जा रहा हूँ। इसको इस वीडियो को संपूर्ण देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि ग्रामीण देवी देवता जितने सरल स्वभाव रहते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चले जाइएगा और दूसरों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल के बारे में सभी की जानकारी हो। और यहाँ जितने भी जानकारी निःशुल्क बताया जा रहा है और ग्रामीण जितने भी साधना मंत्र है वह निःशुल्क आप लोग को बताया जा रहा है। चलो बात करते हैं गढ़िया देव। सबसे पहले यह देवता या देव क्या है इसके बारे में जान लो। गढ़िया देव जो है ग्रामीण हम लोग के देवी देवता है ये, जिसको बहुत जगह आदिवासी लोग और जो इनको मानते हैं उन्हें एक तो विशेष कोई घर में किसी का कोई जो है कुल देवी देवता के रूप में मानते हैं, कोई गांव में मानते हैं इसको। या गढ़िया देव को घर में नहीं माना जाता, यहाँ नहीं पूजा जाता, या घर के बाहर ही इसका पूजन किया जाता है। गढ़िया देव का पूजन करने में, साधना करने में लाभ क्या है, नुकसान क्या है, यह भी जान लीजिए। गढ़िया देव का यदि आपने साधना कर लिया, उस बाबा का, उस देव का साधना कर लिए, तो आपके घर में किसी प्रकार का मंत्र तंत्र या नहीं चलता है। उनसे आप कोई प्रयोग करता है या फिर किसी परेशानी घर में आने वाला है तो आपको पहले ही स्वप्न के माध्यम से सूचित कर देगा, पहला। दूसरा, आपके घर में किसी प्रकार का पैसा की दिक्कत या बीमारी की दिक्कत, अन्य तरह से परेशानी है, वह जो है बहुत कम आने आता है। और जस्ट इसके विपरीत, यदि इनका विपरीत यदि रूठ जाए, यदि आप उनको कुल देवी देवता को मानते हैं या उनका पूजा विधान नहीं करते हैं, तो ये जस्ट विपरीत करता है। राजा से रंक बनाते देर नहीं था, अनेक प्रकार से बीमारी घर कर लेते हैं और घर में द्वेष कलह पूरा स्थापित हो जाता है। इसलिए इसको बहुत कम ही लोग इस देवता को पूजते हैं और मानते हैं। कई लोग इनको मानते हैं और उनका विधि विधान नहीं जानते हैं, और तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। यह गढ़िया देव को साधना करने के लिए, उनको मनाने के लिए, इनको 7 दिन आप पूजन करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। इनको पूजन करने के लिए आपको किसी भी सोमवार, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं, इसको आरंभ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनको जो है, यह देव जो है ग्राम की जिस तरह ठाकुर देवता, बूढ़ी माता है, उनके ही तुल्य है, उनके ही यह सानिध्य में रह करके, उनके बराबरी सानिध्य रह करके यह देव का स्थान होता है, जो प्रमुख देवता है। और उसके बाद में इनको उस दिन आरंभ करना है। इसमें समान आवश्यकता पड़ेगा, सामग्री विधि नियम बहुत आवश्यक है। इसमें आप एक सफेद कपड़ा 100 मीटर का, एक नारियल, बंगला पान, लौंग इलायची, 5 अगरबत्ती और दूध थोड़ा सा, और शराब। इसमें ध्यान रहे यह सात्विक और तामसिक 2 तरीके से पूजा करते हैं। अधिकतर यह तामसिक प्रक्रिया में ज्यादा पूजा जाता है इस गढ़िया बाबा देव को। इसको तामसिक के लिए मैं सात्विक पहले बता देता हूँ, उसके बाद में तामसिक बताऊंगा। नारियल, सफेद कपड़ा, लौंग इलायची, बंगला पान, यह सारा सामग्री ले लेंगे और धूप देंगे। धूप में सराई का धूप या दशांश धूप उसका इस्तेमाल होगा। जब भी आप इनका साधना करेंगे तो 1 लोटा जल जो है आप कोई ना देखे उस समय, इसको बड़ा सुबह सूर्योदय से पहले आप 1 लोटा लाएंगे। उनके ऊपर में उस लोटा को, जल को उस सफेद कपड़ा में स्थापित कर देंगे, या फिर उसके बगल में चावल रख करके उस कलश को, मिट्टी का कलश ले तो अच्छा है, और नहीं तो तांबे का कलश को स्थापित करेंगे, या फिर आप वहाँ पे मिट्टी का करें तो सबसे अच्छा होगा। वहाँ स्थापित करने के बाद में सफेद कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद एक नारियल गढ़िया देव के बाबा के नाम में रखिएगा, 5 अगरबत्ती, बंगला पान सजा लीजिएगा। उसके बाद जो मंत्र दूंगा, इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन फिर भी आप 21 बार पढ़ेंगे। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाएंगे और दीपक जलाते हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे
और दीपक अर्पित जला करके वहाँ पूजन करें। इस मंत्र की इस बार पढ़ने के बाद में होम धूप दे करके उसे पूजा प्रार्थना करें कि हमारे घर में किसी प्रकार परेशानी है तो ठीक कर दीजिए। यदि आप हमारे कुल देवता हैं तो स्पष्ट रूप से हमसे बात कीजिए, आदेश दीजिए, या आप हमको भी त्रुटि हो या हमारे या मेरे परिवार से तो उनके बारे में बताइए। इस तरह आपको निवेदन करना है, आपके घर और परिवार की सलामती के लिए आपको प्रार्थना करना है। तो इस तरह सपने के माध्यम से आपको यह जानकारी मिल जाएगा किस तरह से है। यदि रूठ गया हो तो इस विधि नियम से करेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। 7 दिन यह परिक्रमा रोज चलेगा। अंतिम दिन उस सारा सामग्री एक सफेद कपड़ा है उसमें नारियल को लपेट करके आपको उस स्थान में रख देना है जिस तरह का आप पूजा करते हैं। ध्यान रहे यह पूजन जो है आप घर में नहीं कर सकते, घर के बाहर आप आंगन में या फिर आंगन से बाहर जिस देव का स्थापना करेंगे उस जगह देंगे, आपको यही पूजन किया जाएगा। और जिस दिन आप पूजन करेंगे उस दिन को ध्यान रखेंगे, उसी दिन में आपको पूजन करना है। और जो त्योहार आएगा उसमें आपको पूजन करना अनिवार्य है, जिसमें हरेली का अमावस्या और होली का अमावस्या को अति आवश्यक है। आपको एक नारियल और होम धूप जो जिस तरह पूजा के हैं उसी से करना, नहीं तो वह रुष्ट हो जाएंगे। यह होगा सात्विक पूजा। तामसिक, ज्यादातर गढ़िया देव बाबा को तामसिक पूजा के माध्यम से पूजन करते हैं, जिसमें अनेकों जगह में इनको सफेद बकरा का बलि दिया जाता है या फिर सफेद मुर्गा का बलि दिया जाता है और इसमें शराब का भोग लगता है। यदि आप किसी घर में या कुल देवता में तामसिक प्रक्रिया करते हैं तो उनके लिए आप जो है उसमें सामान लीजिएगा, सफेद कपड़ा और नारियल 2 और उसके बाद में 1 नींबू और उसके बाद में होम धूप, अगरबत्ती, बंगला पान, लौंग, इलायची यह सामग्री आप लेकर के रखेंगे। और इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके आप जो 7 दिन परिक्रमा पूरा करेंगे। 7वां दिन में उसको तामसिक में दिए जलाते हैं तो आपको सफेद मुर्गा का बलि देना होगा और या फिर बकरे का बलि देना होता है तामसिक में। मैं तामसिक प्रक्रिया करने का आदेश नहीं देता हूं और ना ही इसके बारे में परामर्श करता हूं, लेकिन जानकारी बहुत जगह करते हैं और कई जगह इनको में यदि तामसिक करते हैं तो उनके जगह में आप जो है नींबू को इस्तेमाल कर लें तो भी कार्य हो जाएगा। किसी की जीव हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन तामसिक प्रक्रिया बहुत जगह ये ज़्यादातर इसमें करते हैं, इसलिए मैं यह जानकारी बता रहा हूँ। और इसमें एक बात विशेष करके, आप यदि तामसिक प्रक्रिया क्यों वर्जित बताया जाए, क्यों बहुत लोग कम छोड़ दिए, इसके पीछे आप विचार कीजिए। तामसिक पूजा जो व्यक्ति करते हैं, जो ग्रामीण देवी देवता को, तो जैसे कि आज आपने उनको पूजन किया एक मुर्गे दे करके, ठीक है, तो आप जो भी कार्य करेंगे या जो भी कार्य कहेंगे, जब जब कोई विशेष होगा तो मुर्गा का मांग करेंगे। यदि मुर्गा आप नहीं देते हैं तो जो है आपके घर के किसी परिवार को जो है उनका एक जीव का हत्या कर लिया जाता है, मतलब उनका प्राण हरण कर लेते हैं ये देव। इसलिए खतरनाक भी है और ये सही नहीं माना जाता है। साथ ही साथ जिस घर में यदि गढ़िया देव मानते हैं पूर्वज से पहले और अब नहीं मानते हैं, उनके घर में कौन कौन से परेशानी है यह भी जान लीजिए। यदि वह रुष्ट हो गए हों तो आप देखेंगे उनके घर में इनके प्रभाव हैं कि एक शिशु जन्म होता है, उनके साथ ही साथ उसका मृत्यु हो जाता है। साथ ही साथ उस घर में एक न एक बीमारी बना रहता है और दूसरा उसके सिर में दर्द और सीने में दर्द हमेशा बना रहता है। इनके प्रभाव है और वो हल्का पागलपन जैसे उसका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, नींद नहीं आएगा और उनका खून सूखते चला जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति एक एक बीमार पड़ते रहता है। यह गढ़िया देव बाबा देव रुष्ट हो जाते हैं या फिर नहीं मानते हैं, उनके प्रभाव है। और इसलिए जो पूजन विधि करते हैं मुर्गा या फिर बकरे का, उनको देना अनिवार्य होता है। यदि नहीं देते, पहले तो हम लोग दे रहे थे दादा परदादा लोग, अब नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को कोई बात नहीं, हम लोग तो दूसरा पूजा कर रहे हैं। यह जो है कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप इस तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह प्रभाव है तो आप इन तरह से पूजा करके उनको विधि नियम करके सात्विक पद्धति से या फिर तामसिक करते हैं तामसिक पद्धति से आप पूजन करके उसको शांत कर सकते हैं। और वहाँ पे जब देंगे तो आप कह दीजिएगा कि मैं 3 साल या 5 साल में अब एक बार दूंगा। जो तामसिक करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और शराब भी देंगे और मुर्गा देते हैं उनमें देंगे या फिर नींबू को देंगे, नींबू देंगे तो जो है आपको श्राद्ध देना अनिवार्य है। इस तरह सात्विक तामसिक रूप से पूजा करते हैं। आपका विचार है आप पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र इस प्रकार है। गढ़ जाए गड़रिया, डोग जाए भोग, तोला पूजाओं, 900 बोकरा खाए, एलिन तेलिन बीच में घानी, अठुल पूजाओं पठुल पूजों, रबे रखवार, मोर बिनती ला सुन के आ, चल आसन में आ जा, हाँक पड़े ठाकुर देव बड़े माता के। इस तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है। यह जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से आपने पूछा तो इसके उद्देश्य से बता दिया हूँ। दोस्तों
अगर आप यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन प्रेस करके आल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी